अगर आप 2026 में यूएसए में पढ़ने का प्लान बना रहे हो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना काफी नहीं है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो है कि राइट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन से एग्जाम की करनी है। अब यूएसए में एडमिशन एग्जाम्स आपके एकेडमिक लेवल और कोर्स टाइप पे डिपेंड करते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अलग अलग होते हैं और साथ ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलमोस्ट सबके लिए मैंडेटरी यहाँ पे होता है। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए कौन से एग्जाम्स हैं, पीजी, एमबीए, लॉ, मेडिकल के लिए आपको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए और कौन सा इंग्लिश टेस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इसको एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपके जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे एसीटी की, अमेरिकन कॉलेज टेस्ट। एसीटी जो है वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। अब ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है जिनका साइंस और मैथ्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है ये 3 hours 35 minutes के आसपास का होता है। अब ये यहाँ पे जो सेक्शंस होते हैं वो इंग्लिश, मैथ्स, आपके रीडिंग, आपका साइंस, आपका राइटिंग होता है। इसकी जो फीस है वो आपको ऑलमोस्ट $68 के आसपास पड़ती है। अब यहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट जो है जो यूजी के लिए अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। अब टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एटलीस्ट 30+ स्कोर चाहिए होता है और अगर आप मिडिल लेवल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे 24 से 26 भी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सैट की, एसएटी की। अब सैट यूएसए का सबसे पॉपुलर यूजी एंट्रेंस एग्जाम है। अब ये रीडिंग, राइटिंग और मैथ स्किल्स एवेल्युएट करता है। अब यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है ये 2 hours 14 minutes के आसपास का रहता है। इसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं वो आपकी रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स होते हैं। इसकी जो फीस है वो भी अप्रोक्सीमेटली आपको $60 के आसपास पड़ती है और जो आपका स्कोर रेंज है वो 1200 से 1600 के बीच में अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे कौन से बच्चे हैं जो सैट देते हैं, जो यूजी के लिए अप्लाई करते हैं और जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अब सैट आपको हेल्प करता है कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सैट का स्कोर अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। अगर आप सैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्लास 24 स्टडी अब्रॉड से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको सैट की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस देंगे और इसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जीआरई की। अब जीआरई जो है सबसे पहले क्लियर कर लो, ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स देते हैं। अब जीआरई मोस्टली जो है एमएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और कुछ एमबीए प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर भी आपके सेक्शंस होते हैं, आपका एनालिटिकल, राइटिंग, वर्बल और क्वांटिटेटिव। अब ड्यूरेशन जो इसका है ये 3 hours का 45 minutes के आसपास का होता है। इसकी जो फीस है वो आपको अप्रोक्सीमेटली $200 के आसपास पड़ती है। अब यहाँ पे एमएस अगर आप करने जा रहे हो, एमबीए करने जाते हो या फिर लॉ एस्पिरेंट्स भी जीआरई दे सकते हैं। अब आजकल हर यूनिवर्सिटी जीआरई नहीं मांगती, काफी यूनिवर्सिटीज ने अपने आप को जीआरई ऑप्शनल बना दिया है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करना है, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जीआरई दे सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जीमैट की। अब एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए जीमैट अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। इसका जो ड्यूरेशन है ये 2 hours के आसपास का रहता है। इसके अंदर जो सेक्शंस है आपकी क्वांटिटेटिव रहता है, वर्बल रहता है और डेटा इनसाइट्स आपके मोस्टली रहते हैं। अब यहाँ पे जो टारगेट स्कोर है वो आपका 650 से 700+ होना चाहिए। अब इंटरव्यू और प्लेसमेंट के टाइम भी जीमैट का जो स्कोर है ये आपको काफी ज्यादा वेटेज देता है। उसके बाद हम बात करेंगे एलसेट की। अब काफी बच्चे पूछते हैं एक्चुअल में एलसेट है क्या। अब यहाँ पे अगर आप यूएस में लॉ पढ़ना चाहते हो तो एलसेट आपके लिए मैंडेटरी है। अब इसके जो ड्यूरेशन रहता है एग्जाम का वो 2 hours 20 minutes के आसपास का रहता है। अब इसके अंदर जो सेक्शंस आते हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग होते हैं। अब टॉप लॉ स्कूल जो है वो स्कोर आपसे एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 160+ तो लेकर आओ। इसके बाद हम बात करेंगे एमकैट की। अब एमकैट जो है वो मेडिकल स्टूडेंट जनरली देते हैं। अब ये काफी टफ एग्जाम है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी काफी लंबी है, 7 hours का आपका ये एग्जाम होता है। इसके अंदर आपके 4 सेक्शंस आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड CARS। अब इसके अंदर जो आपका स्कोर है वो भी आपको 500 से 650 एटलीस्ट लेकर आना पड़ता है। 7th हम बात करेंगे डीएटी की। जो बच्चे डेंटल करना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं वो ये एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पे आपका ड्यूरेशन जो एग्जाम का ये भी 4.5 hours का है। इसकी जो फीस है वो भी $540 के आसपास आपको पे करनी पड़ती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जो मैंडेटरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो प्लान कर रहे हैं बाहर जाना तो यहाँ पे आपको आइल्स देना पड़ सकता है जिसकी फीस
अप्रोक्सीमेटली 17,000 के आसपास रहती है। अच्छा स्कोर आपका 6.5 से 8 तक माना जाता है। अब यहाँ पे आइल्स जो है वो ऑलमोस्ट हर यूएस की यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। इसके बाद आप टोफल भी दे सकते हो। अभी भी आपको कोई भी डाउट है या इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।